गुड इवनिंग सुधा जी एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज यू आर द वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑफ आवर स्टोन आर्ट मास्टरी कम्युनिटी। और सबसे पहली बात सुधा जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं मैं पहले आपको वीडियो देखे हो, यूट्यूब में देखे थे। इंस्ट्रो में देखे कर मैं सोचे इतना छोटा है वो कैसे बोलेगा। मेरे मन को आगे वो देखने की छोटी लड़की दिख रही है बोले कर ये फ्री डेमो आप अटेंड हो बाद में बात करेंगे बोले तो मैं डेमो को अटेंड हो गए। वो डेमो में देखने के बाद मैं परेशान हो गई। बाहर देखे कर वी कैनॉट डिसाइड बुक कवर कवर देखे कर बुक को अंदाज नहीं कर सकते हम। हाँ बिल्कुल। हम पढ़े तो बुक को वैल्यू हमको मालूम पड़ेगा। मैं वही सोचा आपका क्लास सुनने के बाद मुझे आगे वो इतना अच्छा बोल रहे हो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बेसिक जरूर भी नहीं है, पूरा वही सिखाएगा। इतना कॉन्फिडेंट आ गया मुझे। डेमो देखने के बाद मैं भी आपका क्लासेस को ज्वाइन हो गई। तो सुधा जी, जैसे आप हमारे साथ इतने सालों से कनेक्टेड है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे सुधा जी जब आप हमारे प्रोफेशनल बैच में आ रहे थे तो आपने मुझसे कहा था कि मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, है ना, मैं अपनी लैंग्वेज में डालूंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल डालिएगा। तब आप को मतलब ऐसा पहले तो स्टार्टिंग में क्या डिफिकल्टी आ रही थी जब आप सोशल मीडिया पे अपनी चीजों को डाल रहे थे तब, है ना, क्योंकि अपनी मैं लैंग्वेज में, और एक तो आपकी नहीं लैंग्वेज में तो कॉन्फिडेंट रहता ही है, लेकिन फिर भी जब आप डाल रहे थे तब आपका मतलब पहले क्या ऐसा मतलब ऑब्जर्व किया था आपने। आई जस्ट वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस। पहले मैं सोचे मेरा फेस बताने के जरूर नहीं है बोली कर छोटा छोटा वीडियोस निकाल दिए। बाद में सोचे ये मेरा इफेक्ट है, मैं ही करे, मेरा हाथ से बनाए, मैं देखने के मुश्किल का है, मैं मेरा फेस शो करेगा प्रॉब्लम नहीं है, ये हाइड करने के मैं गलत काम नहीं करते ना, ये हमारा प्रोडक्ट है मैं ही बनाते बोली कर मैं वीडियो स्टार्ट कर दिए। लैंग्वेज को प्रॉब्लम इफ आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपर तो मिस यूज हो जाएगा। हम्म। मैं बोले तो वो तेलुगु में बोले तो थोड़ी लोग को समझ होगे तो भी वो सीखेगा ना, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से मैं तेलुगु में बोल दी है। और बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत सारे लोग कनेक्ट भी होते हैं। इवन आपकी जो वो बर्ड है जो आपने हमारे साथ वो फोटो शेयर की थी, वो तो इतने लोगों को पसंद आती है। जब मैं स्टेटस पे शेयर करती हूँ, मैं अपने सोशल्स पे शेयर करती हूँ, वो जो आपने वो डाला था ना फ्रॉक पॉन्ड वाला गाने के साथ, वो इतना अच्छा लगा लोगों को। और एक तो कम्युनिटी में भी आपने डाला था तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा श्रद्धा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में जो आपको डिफिकल्टी लग रही थी, जैसे स्टार्टिंग में आप क्या सोच रहे थे कि क्या कैसा है, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है ना, क्या आपके मन में वो सारी जो थॉट्स थे क्या थे, मैं जानना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन होने के बाद मुझे लगे इतना अच्छा कर रहे सभी लोग, इट्स इम्पॉसिबल। मुझे पेंटिंग मालूम फिर भी इतना परफेक्शन नहीं आते, मैं नहीं कर पाते, मुझे नहीं मालूम पड़ते। आई नो मोल्डेड ज्वेलरी भी बनाते, मोल्डेड कैसे हैंडल करनू भी मालूम, फिर भी मुश्किल लगे मुझे। बाद में मैं सोचे स्टोन्स का बड़ा हेडेक हो गए, कैसे लेना है स्टोन्स कहाँ से मिलेगा। एक बार आप स्टोन्स के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना दिए, आपका वीडियोस देखने में मुझे मालूम पड़े आप अभी तक नहीं देखे स्टोन्स दिखेगा हमारा सराउंडिंग्स में रहते बोले कन। वो दिन से मैं नीचे देखी कन चलते कितना स्टोन्स मिल गए मुझे, इट्स इम्पॉसिबल। वही आदत मेरा पति के भी हो गया, अभी बाहर गए तो कहाँ भी स्टोन्स मिले तो वो लेकिन आ रहे मेरे लिए। अरे वाह, ये अभी हाल ही में अभी किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे, मैं अलीबाग गई हुई थी मैम। वहां पर मुझे इतने सारे पत्थर इतने खुशी हुई मुझे देख करके। अभी हाँ, अभी शायद हमारी कम्युनिटी से अंजलि जी का भी हमारे पास कॉल आया था इससे पहले, तभी। आ, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गए थे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने के वहां गए कन स्टोन ढूंढ रहे। मुझे एक बड़ा स्टोन चाहिए, मेरा नहीं मिल रहे, वो यहाँ से लेकिन जाएगा मुझे मेमोरी रहते बोली कन वहां से लेकिन आई कन मैं बना दिए वो। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग सुधा जी एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। सो मैं आपके बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। आपकी जो स्टोन आर्ट मास्टरी की जर्नी रही है वो बहुत ही अमेजिंग रही है, जब से आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। लाइक यू आर फ्रॉम द फर्स्ट बैच, है ना। और जो फर्स्ट बैच के साथ जो एक हम कहते हैं ना कि एक इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें एक तरह से आपके साथ कनेक्शन है। ठीक है, जब आप फर्स्ट बैच में आपने स्टार्ट किया, आपने अपने लिए एक एक्ट तो एक्शन लिए, तो आज उस पूरी जर्नी को हम कवर करने वाले हैं और अपनी सभी ऑडियंस को दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से अ वुमन हु हैज सम ड्रीम,
ओके। और उन्होंने किस तरीके से अपने ड्रीम्स के लिए सारे वो सारी चीज़ें प्रोफेशनली जो करना चाहिए वो सारी चीज़ें की। तो आज का जो ये इंटरव्यू सेशन है वो हम आपके साथ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले सुधा जी, हम जानने चाहते हैं कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। मैं हैदराबाद से आए। आपका वीडियोस पूरा मैं इंस्टाग्राम में देखे। और इंस्टाग्राम में एक बार, पहले बार इंस्टाग्राम रोल करते एक बार मुझे वो स्टोनाथ का मास्टरी बोलिकन आपका वीडियो आए थे, और टोटाइस का देखे मैं, और डिफरेंट वीडियोस भी बनाए। आप क्लास के बारे में अवेयरनेस दे दिए मुझे। मैं पहले वो इंस्पायर कर दिए, ये स्टोन है, ये स्टोन का शेप ऐसे रहते हो, इसके यूज करना है, कलर करे तो वो ऐसे चेंज हो जाएगा, वो मुझे मन को पसंद आए। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन भी अवेयरनेस दे रहे बोले तो वो ज्यादा नॉलेज, ज्यादा एक्सपीरियंस, दूसरों को हेल्प करने के ये क्लासेस ले रहे, ऐसे मन में आ जाएगा। इसलिए मैं सोचे आपको फ्री डेमो एक दिन ग्रुप में देखे, मैं वो ज्वाइन हो गई। वो दिन को देख कर मैं डिसाइड हो गए आपका क्लास ज्वाइन होना है, सीखना है। मैं भी ऐसे मेरा घर पूरा बनाना है, ऐसे तो उसमें मैं ज्वाइन हो गई। और अभी आपने पूरा भर भी रखा है, वो पीछे जो आपके स्टोन्स इतने शाइन कर रहे हैं कि वो अलग से दिख रहे हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मतलब कह रहे हैं कि बस कुछ यूनिक सा रखा है, एक बार जस्ट देख ले कि क्या क्या सारी चीजें रखी है सुधा जी ने। इतना अच्छा। सुधा जी, जस्ट लाइक अभी आपने बताया आप हैदराबाद से हैं, तो लैंग्वेज की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो आप किस तरीके से मैनेज करते थे, है ना, वो मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग साउथ के हैं, वो ऐसा समझते हैं कि लैंग्वेज ऐसी है, पता नहीं हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। सबसे बड़ी बात थी लैंग्वेज बैरियर, आपने उसको नहीं देखा, क्योंकि हालांकि दिक्कत होती होगी हिंदी समझने में, लेकिन फिर भी आपने समझ करके आगे आए। तो उसको आप किस तरीके से कहना चाहेंगे। मैं हैदराबाद से, मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम पड़ेगा। फिर ये आपका कोचिंग से, आपका ट्रेनिंग से मुझे इतना मुश्किल नहीं लगी। आप कैसे बोल रहे, स्टार्टिंग से कैसे करना है, ये एक बार रुकेगा फिर ये एक्सप्लेन करेगा, वो स्प्रेड करेगा, ऐसे कलरिंग डालना है, वेट करना है, आप करने के भी टाइम दे रहे हैं। तो आपका क्लारिफिकेशन से मुझे इतना मुश्किल नहीं लगी। दैट सुपर्ब। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लाइक पहली बात तो आपने एक बिलीव रखा, है ना, कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और अभी उस उतनी अच्छी आती भी नहीं थी, फिर भी आपने स्टेप लिया और उस चीज़ को आगे बढ़ते, यानी कि एक कहते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो क्वालिटी होती है वो आपके अंदर है। और आप इसीलिए आज आगे बहुत ग्रो कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपकी ग्रोथ से। ठीक है। अच्छा सुधा जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई आप एक्साइटेड थे उस क्लास को लेने के लिए। चलिए अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आर्ट वर्क कौन सा लगा, जिसमें आपको लगा हो कि अरे ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पता नहीं मैं बना पाऊंगी कि नहीं। मैं पहले बार, मेरा क्लासेस के, मैं थोड़ा थोड़ा क्लासेस लेते, वो मोल्डेड ज्वेलरी में बनाते हो, मोल्ड कैसे हैंडल करना मुझे मालूम। फिर आर्ट पेंटिंग करते में क्लॉथ के ऊपर, वो भी मालूम। फिर दोनों मिक्स करके स्टोन के ऊपर पहले बार मैं करतम्मा, मैं कभी भी ट्राई नहीं करे ये मोल्डेड स्टोन को स्टिक हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं। आपका क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद इतना वो देखने के सभी लोग शॉक हो गए। मैं प्रैंक वीडियोस भी बना दिए, वो प्रैंक वीडियोस भी बना दिए, गार्डन में रख दी कन, सभी को बुलाई कन, बात करता हो, सडनली फ्रॉग आए बोली कन, डरी कन उठी कन चली गई। वो सभी लोग सच भी आगे आगे, बड़ा फ्रॉग है, ओ माय गॉड, ऐसे बोल दिए। वो टाइम में मुझे बिलीव आए, ओके ये रियलिस्टिक लग रहे, मैं उसको मेस्मराइज कर रहे बोली कर, आर्ट से ये भी कर सकते। तो इतना कॉन्फिडेंट आ गया मुझे। अरे वाह। डिफिकल्ट बोले तो आप बोले तो इट्स रियली फ्रैंक, आप क्लास लिए तो वो डिफिकल्ट नहीं है। मैं भी आपके इक्वल फोन भी नहीं बोल सकते, फोन भी नहीं बोलेगा। इट्स ट्रू। थैंक यू सुधा जी, और आप सभी की वजह से बहुत सारा प्यार है। और मैं आगे और भी आप सभी के लिए और भी इजी करती रहूंगी इन चीज़ों को समझना। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने वो सारी चीज़ें करी है, क्योंकि आपके पीछे आर्टवर्क देख करके पता चला कि कितने ज़्यादा डेडिकेशन से आपने सारी चीज़ें बनाई है। अच्छा सुधा जी, जैसे कि हमारी आप एक बहुत ही हमारे प्राउड स्टोन आर्ट मास्टरी मेंबर है, हम जानना चाहते हैं कि चलिए आपने आर्ट स्किल स्टेप बाय स्टेप सीखी, ठीक है, कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करते गए कंसिस्टेंसी के साथ। प्रोफेशनल स्किल्स की बात करूँ, अगर प्रोफेशनल स्किल्स यानी कि जैसे कि जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है कि हम किस तरीके से आप सोशल मीडिया पर आते हो, किस तरीके से वर्कशॉप, वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है। वो मास्टर क्लास, प्रोफेशनल क्लास बोले तो वो नाम प्रोफेशनल है, आप सच भी प्रोफेशनल बना देते हो उनको। इट्स ट्रू।
कई को बोले तो पहले में क्लास में कैसे सिखाए वो अलग है। प्रेजेंटेशन सच भी इम्पोर्टेंट है। हम घर में काय भी बनाए तो हम ही खाएगा, दूसरों को दिए तो भी मालूम पड़ते हैं वो कितना टेस्टी है। तो इसलिए मैं वो पूरा प्रोफेशनल सीखने के बाद मुझे मालूम पड़े। मेरे घर के कौन भी आए तो वो देखने के बाद पहले गोट मेरा बात भी नहीं करते वो, वाह ये आर्ट अच्छा है, कहाँ सीखे, कौन सिखाए, कभी बनाए आप, ऐसे क्वेश्चंस के क्वेश्चन पूछते रहते वो मैं बात करने के भी चांस भी नहीं देते, एंट्रेंस में ही रुक जाते वो सभी बच्चों। मेरा बच्चों को भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो आने के बाद आंटी ये भी क्या करे आप, मुझे बताओ ना, मुझे सिखाओ ना। तो पूरा ऐसे डाइवर्शन हो गए। सभी लोग पूछ रहे ये आप बनाए नहीं तो बाहर से लाए, पूछ रहे हो तो मैं ही बनाए घर में पूरा देख कर शॉक हो रहे इतना अच्छा लग दिया आपको, ज्यादा ग्रेट है। मैं 2 महीने से वो क्लासेस को इंटरेक्शन कम है। इट्स ट्रूली आई एम मिसिंग समथिंग। मैं ये नहीं कर पाते, मेरा टाइम नहीं लेते, मैं प्रैक्टिस के छोड़ दिए, 2 महीना से नहीं कर रहे। ऐसे आई एम फीलिंग थोड़ा डिसअपॉइंटनेस है। बट इतना कोई बात अच्छा हो नहीं। गया आपके साथ। कोई बात नहीं, अब फिर से स्टार्ट कर दीजिए। और अब तो आप सारी चीज़ें को पता है, तो आपके साथ कम्युनिटी भी है, तो अब आपको ग्रो करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, कम्युनिटी से याद आया, हमारी जो कम्युनिटी है, फेसबुक कम्युनिटी हो या आपके जैसे जितने भी लोग हैं आपके साथ, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरह से नए लोग भी आपके साथ कनेक्ट हुए, आपके माइंडसेट वाले, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो रियली ग्रेट, हम उनको खाली क्लासेस में देखे फोन कैसा रहते हो, वीडियो ऑन करे तो हमें मालूम पड़े फ्रेंड्स पूरा। फिर भी वो इतना एक्टिव है, इतना प्रेजेंट है वो। हम बाय मिस्टेक हम मिस हो गए तो वो हमारा पीछे रिटर्न जाने दो, हम है ना करेंगे, हम नो प्रॉब्लम, आप स्टार्ट करो अरे हम वाह। हेल्प करते हैं। ऐसे सपोर्टिंग फ्रेंड्स आर रियली ग्रेट, बिग सपोर्ट। हम एक छोटा ड्रीम भी बना दिए, सभी मिक्स करके एक एक आर्ट डाल रहे इसमें, वो चेंजेस करने के, एनी एडजस्टमेंट्स, एनी सजेशंस सभी दे रहे। तो फ्रेंड सपोर्ट इज ग्रेट, ये पूरा आपके कम्युनिटी में रहने वाले को मालूम पड़ते, इट्स अ रियली बेनिफिशियल। दैट सुपर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम्युनिटी इज रियली सपोर्टिंग। और यस, काफ़ी सारे सपोर्टिंग लोग भी हैं। हर कोई जब अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने प्रैक्टिस वर्क अपने शेयर करता है, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है अरे इनका बन गया मेरा नहीं बना। ये वाला भी थोड़ा सा सिनेरियो हो जाता है कि इनका बन गया मेरा नहीं बना अभी तक। सच सच वो रियली बूस्ट है। वो बनाते वो नहीं, हम नहीं बनाते बोली का हम भी करना है एटलीस्ट। वो 10 करे तो हम एटलीस्ट 5 करना है, वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं हाँ। तो नींद नहीं आएगा। ये वो कर जाते वो लिस्ट भरा रहे, हम नहीं बनाते, वो हमको पेंडिंग ज्यादा है। नहीं, इसलिए ये हम भी। बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात है, आप डेडिकेटेड होकर करते हैं भी, सभी लोग करते हैं। इवन जितने भी हमारे कम्युनिटी के रहे स्टोर आर्ट मास्टरी वाले, सभी लोग लाइन बार से करते हैं इस चीज को फॉलो। अच्छा सुधा जी, जैसे कि अभी आपने हमारे साथ एक शेयर किया था कि आपने क्लास भी किसी को दी है अपनी, लाइक आपने एक बर्ड वाली क्लास भी दी थी, हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो वो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए, आपने कौन सी क्लास दी थी? आ, मैं मेरे बच्चों के लिए एक मैडम को रख दी है ट्यूशन के लिए। हाँ हाँ। वो मैडम हमारे से बात करने के आए। वो दिन मेरा पति भी है, वो बोल नहीं पाए, एक औरत के बारे में बात नहीं करे। दूसरा दिन वो आगे क्लासेस बोलने के, वो दिन आने के पहले स्टार्टिंग पहला वर्ड ये आर्ट अच्छा है कौन बना दिए बोले, मैं ही करे बोले तो मुझे क्लास सिखाओ ना प्लीज। मैं कल कितना कंट्रोल करे आपसे बात करने के, फिर ही तेरे पति से बोली कर मैं रुकोगे, मुझे इतना पसंद आए प्लीज सिखाओ बोली कर। वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर मेरे बच्चों को बोलने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम 1 आवर लेकर मेरे घर में वो बोर्ड तो सिखाई कर चल गया वो जितना मैं रियली शॉक हो गए। मुझे देखे तो वो डाइवर्ट हो जा रहे, वो बोले तो भी वो देख रहे आपका आर्ट्स इतना अच्छा है, मैं आर्ट्स का पैशन मुझे ज्यादा है, मैं भी सीखेगा। बोले बोले मैं बोले उनको आशिता जी से वो ऑनलाइन में बोलेगा आप ज्वाइन हो तो अच्छा रहते, आपके लिए बोलते बोली कर एक सिखा दिए उनको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने सिखा दिया। और डेफिनेटली, क्योंकि आर्ट वर्क इतने अच्छे थे, इतने क्लीन और इतने यूनिक बने थे, कोई भी आएगा तो वो कहेगा ही कि भाई। और इसी तरीके से आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी भी स्टार्ट करी। सुधा जी, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम पे वीडियोस, स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? स्टार्टिंग की बताइए जो। मैं ये वीडियोस के पहले आपका वीडियोस पूरा देखे, एक दिन बैठी कर पूरा वीडियोस देखे।
पूरा वीडियोस में आप अवेयरनेस दे रहे, आप नहीं करे तो हमारा तक नहीं आते। फोन भी कहीं भी बोलने बोले तो हम फर्स्ट स्टेप डालना है। तो वही बोल रहे हैं, हम भी स्टार्ट करें तो हमको मालूम पड़ेगा, हम क्लासेस लेने के नहीं तो हम डेवलप होने के बात करने के। फेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में आ गई। वो सच है, ज्यादा लोग ज्यादा बिजी है हमारा वीडियो देखने के। वो सच रही है तो कौन भी चेंज हो जाएगा, सीखेगा, वो भी ट्राई करेगा। हम, मैं कैसे आए आपके वीडियो देखी कर, दूसरों भी आएगा ना बोले कर मेरे मन में आएकर मैं भी स्टार्ट कर दिया वीडियोस बनाने। एंड दैट्स सो सुपर्ब और ग्रेट, आपने स्टार्ट किया और आपको देख करके बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, है ना। अगर कोई एक स्टेप लेता है ना तो उनको देख करके काफी सारे फीमेल्स स्टेप लेने लगते हैं। तो जब आप स्टेप्स लेने लगे, अपनी लैंग्वेज में डालने लगे, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का ये भी डर खत्म हो गया कि भाई अगर मैं अपनी लैंग्वेज में, अगर सुधा जी डाल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपना अवेयर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग पंजाबी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेजेस में डालने लग गए। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी और एक तरह से इनिशिएटिव था, वो भी आपकी तरफ से। चलिए मैंने तो किया, लेकिन आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था उन वुमेन्स के लिए जो लाइक अभी सोच रही हैं, डर रही हैं, घबरा रही हैं, है ना, कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने इनिशिएटिव लिया और डेफिनेटली आप एक नेक्स्ट लेवल पे और भी अच्छा जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपके इस ग्रोथ को देख करके। और सो सुधा जी, आप हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही ग्रोइंग मेंबर है। अच्छा सुधा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तो आपका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आने लगा है, ठीक है। और जैसे कि, जैसे हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है, जैसे कि आपने जो बना रखी है अभी, तो आप बहुत सारे अपना फ्रेंड सर्कल, फेसबुक कम्युनिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर एक तरह से नेटवर्किंग भी होती है, लोग अपने प्रैक्टिस वर्क भी शेयर करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से बाकियों के लिए भी हेल्पफुल है और आपके लिए भी हेल्पफुल बनी। वो फेसबुक कम्युनिटी रियली ग्रेट। मैं अभी न्यू बनानू बोले तो आई विल सर्च प्रिंटेस्ट और कहाँ भी इमेज मिले तो वो क्रिएट करने के सोच रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फेसबुक कम्युनिटी में देखे वो हनी बीड को, हम्म। मुझे वो आइडिया नहीं आया। मैं तीन चार फोटोज देखे, देखने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। ओके, बेस ऐसे ले सकते, स्टोन ऐसे रख सकते, पेंट ऐसे कर सकते। मेरा आर्ट को कंप्लीशन वहां से आइडियाज आ गए। इसलिए मैं वो ये कम्युनिटी अच्छा है, एक एक को एक एक थॉट रहते हैं। वो ज्यादा हम क्या चाहिए वो लेना है, हमारा क्रिएटिविटी बताना है। वो अच्छा कम्युनिटी है, हम क्रिएट करने के वो नाइस प्लेटफॉर्म। इसमें ज्यादा लोग डालता रहते हैं ना, उसको देखी कर हम भी इंस्पायर हो जाएगा। हम भी करना है, मेरा भी आना है। आप एक वीक की एक वीडियो सेलेक्ट करी कर, वीक की एक फोटो सेलेक्ट करी कर भेज रहे ना, फ्राइडे फ्राइडे वो फोटो में मेरा रहना है, ऐसे मन में आ रहे। इट्स रियली ग्रेट। दैट सुपर्ब। और अच्छा सुधा जी, जैसे कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, ठीक है, घर के काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, सोसाइटी को भी संभाल रहे हैं, साथ में अपना पैशन भी पूरा कर रहे हैं, तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से बैलेंस करते हो वो बताना चाहते। वो खाली एक ही है हमारे लिए, 1 घंटा। हम्म। फॉर मी ओनली 1 आवर। वो 1 घंटा में सभी काम छोड़ देते मैं, मेरे लिए बैठेगा। तो मैं रिलैक्स होने के टीवी फोन नहीं देखते। आपका आर्ट स्टार्ट करने के पहले से भी ऐसे ही कोई भी एक आर्ट सीखेगा। हम्म। ये अभी स्टोन आर्ट में एवरी टाइम आई हैव कलेक्ट स्टोन, करेक्ट करके रख दिए। मेरे मन को कहा आते वो थोड़ा थोड़ा करता रहते, 1 घंटा में कितना हो जाएगा उतना करेगा। दूसरा दिन रिमाइनिंग कंप्लीट कर देती हूँ। ऐसे 4 दिन को एक आर्ट कंप्लीट हो गई। मैं ऐसे बैलेंस करी कर रही, एक ही बार बोले तो ज्यादा टाइम देना है। फिर आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी देखना है ना, इसलिए मैं वो बैलेंस करी पूरा कंप्लीट करते, 4 दिन को एक आर्ट, एक महीना में एटलीस्ट 4 आर्ट्स ऐसे रखी कर रहे हैं। वाह वंडरफुल, कि आप ये बड़ा अच्छा शेड्यूल आपने बना रखा है और ये काफी लोगों को हेल्प भी करेगा कि इस तरीके से शेड्यूल बना करके वो बैलेंस कर सकती है। और सबसे अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द लोग इस डर की वजह से नहीं स्टार्ट करते। पहली बात तो वो अपने आप को पीछे रखते हैं और फैमिलीज को आगे, जो हर वुमेन्स करती है ना। लेकिन आप लोग ऐसे वुमेन्स हैं जो हर चीज को साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमारा भी तो एक है कि हमें भी तो आगे बढ़ना है ना, है ना। और वो अपना लिए एक क्रिएट करना है, तो सब चीजों को ले करके आप आगे बढ़े, तो यू आर द एग्जाम्पल। ओके, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर मैनी वुमेन्स एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर ग्रोइंग वेरी वेल। अच्छा सुधा जी, जैसे कि अब आप बाकी वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो थोड़ा सा डर रहे हैं इन सब चीजों को करने से, कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उन वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे।
डरने के काय भी नहीं है, हम 1 घंटा रखना है एवरी डे। हर्षिता रही है तो डर नहीं रहती। हम्म। ट्रू। एक ही वर्ड है, हर्षिता के पास क्लास सिखाए तो वो सीखी कर जाएगा। डरने के नो चांस। दैट्स आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतना अच्छा बोलते दैट्स सुपर वन। थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए। और मुझे मतलब अभी जैसे ही मैं व्हाट्सअप खोलती हूँ तो किसी ना किसी का मैसेज बना ही रहता है। और आप लोग इतना इंटरेक्ट रहते हैं। मैंने कहा ना कि जो फर्स्ट बैच होता है उन लोगों के साथ जो इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, तो वो किसी के साथ मतलब है, सभी के साथ ऐसा है, लेकिन फर्स्ट बैच के साथ थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन ज्यादा रहता है। तो आप उस फर्स्ट बैच का पार्ट है, तो एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा आप सभी के साथ बना हुआ है। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ग्रोइंग। अच्छा सुधा जी, और अभी आप क्या करेंटली, अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी जैसे ही अभी सारी चीजें हो गई है, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट क्या आप करना चाह रहे हैं? हो। मेरा मोटिव आपका पास वो क्लास सिखाए ना, मैं वो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स क्रिएट करना है। मैं ऐसे ट्राई करे, छोटा छोटा करे, बच्चों पढ़ रहे हो, डाइवर्शन हो जाएगा। इसके लिए एक टॉर्टाइज का बुक पकड़ कर देते हो, वो देखने के बाद हम भी पढ़ना है, अपना कंसंट्रेशन रखना है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे छोटा छोटा मैसेज जान देने के गिफ्ट बना देना है, बच्चों को उनको देना है, वो इंस्पायर होना है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी। गिफ्ट रिटर्न रिटर्न गिफ्ट का भी दे रहे बोले तो ऐसे ही देना है। स्टोन्स का बनाए का डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड करना है। एटलीस्ट मेरा सराउंडिंग पूरा एक एक घर में मेरा स्टोन एक रहना है। अरे वाह, ये तो बहुत वॉट एवर अच्छी द बात रीजन, है। वो occasion or मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे, एनी गुड occasion, मेरा स्टोन एक रहना है उनके घर में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट इट। और आपकी स्माइल बता रही कि आप कितना मतलब इसको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब फुली। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आपके इस ग्रोथ से और आपके सोच से, क्योंकि वो भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और आप किस तरीके से प्रोफेशनली स्टोन आर्ट मास्टरी और स्टोन आर्ट प्रोफेशनल दोनों को लेकर के ही चल रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं सुधा जी आपसे पूछना चाहूंगी। जो स्टोन आर्ट मास्टरी हमारी ट्रेनिंग है, आर्ट स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल दोनों को लेकर ही चल रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दोनों कंपलसरी जरूर। आप कैसे रखे हो, हम सिक्किम छोड़ दिए तो फायदा नहीं। आई नो स्विमिंग बोले तो यूज नहीं, वो यूज करना है। कभी भी काम आए तो हम स्विम करके दिखाना है। वो टाइम के मालूम पड़ेगा स्विमिंग को वैल्यू। हाँ जी, मैं बिल्कुल। खाना बनाते हैं अच्छा बोले तो उनका भी बुलाई कर खवाना है, देना है उनके खाने के। उनको मालूम पड़ेगा हम कैसे अच्छा बनाते हैं। मैं आप दोनों बैलेंस कर दिए ना, इसीलिए हम ऐसे फेस करने के आगे। हम सिखाए घर में भी, तो मुझे आगे बस आए तो बस नहीं होते, वो स्प्रेड करना है, हम डेवलप होना है। आप वो दोनों बैलेंस करके दे दिए, इट्स रियली सुपर। थैंक यू सुधा जी, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और आप इतने स्वीट है और इतने अच्छे तरीके से आपने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप इसी तरीके से ग्रो करते रहे, हम यही आशा करते हैं। और हम बहुत ज़्यादा लाइक खुश है कि आप हमारे स्टोन आर्ट मास्टरी का मेंबर हैं। ओके, सो थैंक यू सुधा जी।